कोरोना वायरस की ताजा लहर अब कहर बनकर टूट रही है। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को देश में 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,315 नए केस सामने आए हैं, जबकि 684 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए दिल्ली समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे कई प्रतिबंध लगाए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के सभी शहरों में शनिवार रविवार 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये लॉकडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी कुल 60 घंटे का होगा। वहीं नोएडा में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। ये रात 10 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरकार ने दावा किया है कि उनके यहाँ वैक्सीन की कमी हो गई है। इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार ने बड़ी संख्या में वैक्सीन की मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों के इस दावे को बेबुनियाद बताया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर 18 से 45 साल की उम्र वालों की तरफ ध्यान देने का अनुरोध किया है, लेकिन मांग पर हर्षवर्धन ने शिवसेना पर ही आरोप जड़ दिए। ऐसे में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने जो बातें स्वास्थ्य मंत्री को लिखी थी उन पर डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से गंभीरता दिखाने और बेहतर जवाब की उम्मीद उन्हें थी। इसके उलट जो जवाब आया है वो न सिर्फ दुखद है बल्कि अवैज्ञानिक और कोरी बकवास है। महाराष्ट्र सरकार और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से दाखिल याचिका को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ये याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट के 5 अप्रैल को दिए गए उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच का आदेश जारी किया था। अदालत ने ये आदेश मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की तरफ से देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर दिया था। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। वहीं हजारों लाखों की भीड़ के बीच नेता बिना मास्क लगाए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उधर मास्क के न लगाने पर आम आदमी से अब तक अलग अलग राज्यों में करोड़ों रुपए बतौर जुर्माना वसूले जा चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में दी गई एक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से इस मामले पर जवाब मांगा है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। इससे पहले पीएम मोदी को भारत बायोटेक की देश में विकसित कोवैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को लगी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए योग्य हैं तो जल्द ही cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू में हिरासत में रखे गए रोहिंग्या को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की रिहाई नहीं होगी। साथ ही इन लोगों को वापस म्यांमार भेजने को लेकर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन्हें वापस भेजा जा सकता है। जम्मू में 168 रोहिंग्या हिरासत में रखे गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब इस बार उन्होंने परीक्षा पर चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी और कहा कि खर्चा पर भी चर्चा करें। उन्होंने ये सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर चर्चा क्यों नहीं करते। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें इस बात का जिक्र है कि पिछले 8 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन भारत में दाम नहीं कम हुए बल्कि वो स्थिर है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 85 अंक यानी 0.17% ऊपर 49,746.21 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 55 अंक यानी 0.37% की तेजी के साथ 14,874 के स्तर पर बंद हुआ।